सभी लोग चलिए भैया देखिएगा, हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ड मैप। क्या पढ़ा रहे थे? वर्ड मैप पढ़ा रहे थे। वर्ड मैप में हमने आपको देखो क्या क्या पढ़ा दिया था। सबसे पहले अपन लोग वो देखेंगे, ठीक है। और जो हमें YouTube पे देख रहे हैं बेटा, जो पहली क्लास में देख रहे हैं, तो आपसे हम बताएं भाई बेटा कि आप लोग जा करके पहले हमारी प्ले लिस्ट में चले जाना और प्ले लिस्ट में पहले पुरानी जितनी वीडियो हैं पहले वो देखना, इसके बाद ये देखना, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमने पहले तो सबसे पहले जितना पढ़ लिया है उसका करेंगे अपन लोग क्या, रिवीजन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले जितना पढ़ लिया उसका करें अपन लोग रिवीजन। ये बताइए ये देश कौन सा है? ये बताइए, ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान। ये बताइए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये बताइए, नहीं ये बताओ, जॉर्जिया, तुर्की। इतने देश पढ़ा दिए हमने, इतने देश हमने पढ़ा दिए भैया। एक लाइन से हम बता दे रहे हैं आपको। देखो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन। इतने तक भैया हमने क्या किया है, आपको पूरा पढ़ा दिया है यहाँ तक भैया। याद किसको नहीं है देश, ये बताइए। आप सबसे पहले हाथ उठाइए, किसको किसको याद नहीं है आपको भैया। जिसने पढ़ा है, अब जैसे आपने तो 20 से पढ़ा है तो आपको तो याद ही, लेकिन जहां से आपने पढ़ा है वहां से तो याद है, ठीक है। आपको क्यों नहीं है? इतना मारे थोड़ी से नहीं है, पूरे याद बहुत चाहिए तुम्हें। अच्छा, पीछे आप लोग इनके याद है कि नहीं है? तो जितने भैया हमने पढ़ा दिए, जिन्हें जहाँ से पढ़ा हुआ वहीं से याद करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो हमने भैया जिन लोग इनके यहाँ से पढ़ा हुआ तो उन्हें पूरे याद बहुत चाहिए। एक आध दिन हम वर्ड मैप को टेस्ट लेने वाले हैं बेटा, और टेस्ट ले हैं तो मार हैं बहुत जी खूब ना बता पाया था, ध्यान रखियो। नहीं, लिखित ले सकते हैं, ओरल भी ले सकते हैं, हमारा जो मन कहेगा, ठीक है, वही करेंगे। जो मन कहेगा हम वो करेंगे। याद करते चलिए, और हर देश के बारे में जो जितना पढ़ाया है वो भी अंदर उसका याद करते चलिए। हाँ, किसी दिन ले लेंगे तुम्हारा टेस्ट। चलिएगा बेटा, देखिए अगला देश अपन ने बेटा कौन सी देश पढ़ रहे थे? मिडिल ईस्ट पढ़ रहे थे ना अपन। मिडिल ईस्ट मतलब क्या है बेटा? ये मध्य पूर्व एशिया, मध्य पूर्व एशिया ये पढ़ रहे थे अपन लोग। मध्य पूर्व एशिया, इसमें कितने देश आते? 17, और 17 में से पहला अपन ने कौन सा पढ़ा था? तुर्की, फिर इतने पढ़ लिए थे ना, बोलो। अब अपन को एक नया देश पढ़ना है आज अपन को बेटा एक नया देश पढ़ना है जिसका नाम है भैया, आज अपन को इजराइल के बारे में पढ़ना है। क्या के बारे में पढ़ना है? इजराइल के बारे में। ध्यान से समझिए इजराइल के बारे में क्या है। इजराइल, इसको समझते हैं। इजराइल के बारे में देखो, मैप में आपको चित्र दिया होगा बेटा, ऐसा मैप का चित्र दिया होगा। मैप में देखो, मैप में देखिए आपको एक इजराइल का चित्र दिया होगा, इस तरीके से दिया होगा। बोलो, देखो मिला सबको? मैप निकालो सब लोग, पेज नंबर निकालो 54,
54 पेज नंबर निकालिए सभी लोग। इजराइल मिला? बोलिए, बोलो बेटा। मिल गया इजराइल? अब देखना बेटा इजराइल, ध्यान से समझना। यहाँ पर इजराइल देश में पता है कौन रहते हैं? यहाँ पे देखना बेटा, इजराइल देश में केवल भैया यहूदी रहते हैं। कौन रहते हैं? यहूदी रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ज्यूस। क्या बोलते हैं? ज्यूस। अंग्रेजी में भैया ब्रिटेन वाले क्या बोलते हैं? ज्यूस। क्या बोलते हैं? ज्यूस। क्या बोलते हैं? ज्यूस। क्या बोलते? ज्यूस। और भैया हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? यहूदी। और इंग्लिश में क्या बोलते? ज्यूस। क्या बोलते? ज्यूस। तो ज्यूस कहाँ रहते हैं? यहूदियों का देश किसे बोलते हैं? बेटा ये यहूदी जो है ना, ये लोग जैसे किसी धर्म में को परिवर्तन करना, ये धर्म है एक यहूदी धर्म है। ये क्या है? एक धर्म है, जैसे इस्लाम धर्म है, इसी हिंदू धर्म है, ऐसे ही क्या सा धर्म है। तो यहाँ पे इजराइल में केवल यहूदी यहूदी रहते हैं। कौन रहते हैं? यहूदी यहूदी। ये एक धर्म है यहूदी इजराइल में। और आप यदि पता है हिंदू धर्म वाले यहाँ पे चले जाए इजराइल में, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, कोई भी धर्म चला जाए और भैया ये यहूदी धर्म में, और यहूदी धर्म वालों से कहे हमें भैया अपने धर्म में क्या कर लो, हमें शामिल कर लो, हम यहूदी होना चाहते हैं, कभी शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि यहूदी लोग कहते हैं कि भैया यहूदी जन्म से पैदा होता है, ना कि भैया कन्वर्ट होने से, ना कि भैया बदलने से। तो भारत में सबसे विद्वान, सबसे भैया इंटेलिजेंट को हैं भैया यहूदी। एक में एक मिसाइल बनाते हैं। सबसे ज्यादा इजराइल बेटा, सबसे ज्यादा इजराइल मिसाइल बना रहा है। इनका दिमाग इतना खतरनाक दिमाग है, इतना खतरनाक दिमाग है बेटा, इतना खतरनाक दिमाग है यहूदियों का। क्योंकि यहूदी बोलते हैं हम भैया बचपन, हम तो जन्म से पैदा होता है यहूदी कन्वर्ट होने से, कन्वर्ट पर विश्वास नहीं करते यहूदी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? और यहूदी ये आय का को ऐसो धर्माकी से संबंधित है, कितना समझना है बेटा, थोड़ी समझियो। मान लो बेटा एक गॉड हते, कौन हते? एक हते अल्लाह, जे अल्लाह कहेगा ना, अल्लाह मतलब गॉड। कौन हते बेटा? गॉड हते। मान लो गॉड मतलब अल्लाह, जिन्हें अल्लाह कहेगा ना, जिन्हें गॉड कहेगा भगवान, ऐसे ही हते। इनने एक माटी को पुतरा बनाओ। क्या बनाओ बेटा? इनने बेटा एक माटी को पुतरा बनाओ, एक माटी को हब्बा बनाओ। माटी इस्लाम धर्म में बेटा में जो ये धर्म है, इनको भैया जैसे माटी को अपनी में प्रतिमा मूर्ति कह देते हैं। ये लोग का कहेगा हब्बा, पुतला का कहेगा हब्बा। तो इनने भैया इनकी भगवान ने इनके गॉड ने बेटा का बनाओ एक मिट्टी का पुतला। सबसे पहले तो जो पढ़ाने से पहले हम आप लोगों से एक विनती निवेदन करना चाहते हैं बेटा, जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं, जो ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद है बेटा सिर्फ जो किताबों में लिखा है वो पढ़ाना। ये नहीं कि बेटा हम बता रहे हैं, जितना हमने पढ़ा है, जितना जाना है, सिर्फ हम वही बता रहे हैं, बगैर अपने मन से कुछ पढ़ाएंगे नहीं, ना किसी का सुना हुआ पढ़ाएंगे। जो किताबों में लिखा है सब वही पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि कौन भैया इस्लाम धर्म का या कोई बैठा हो और हम बता दें और चलो अब ले तलवार अल्लाह अकबर और मार दे 2-3 जगह, ले पौ हो जाए हमाओ। हाँ, तो बेटा बता, कहने का मतलब ये है कि जितना हमने पढ़ा है वही बता रहे, हम अपने मन से कुछ जोड़ के नहीं बता रहे, ज्यादा को खकोरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी धर्म में ज्यादा पढ़त नहीं है हम, लेकिन की जरूरत है सो बता रहे हम। ठीक है, तो एक भैया गॉड आते, एक अल्लाह आते, अल्लाह ने एक ठैया बनाओ हब्बा। का बनाओ हब्बा मतलब का पुतला, मिट्टी का, एक मिट्टी का भैया बनाया हब्बा। हब्बा मतलब पुतला, अपने पुतला कहते तो उनमें का कहेगा हब्बा। एक मिट्टी का हब्बा बनाया जिसका नाम दिया आदम। क्या नाम दिया? जिसका नाम दिया इन्होंने क्या? आदम। जिसका नाम क्या दिया इन्होंने? आदम नाम दिया। और भैया अल्लाह के द्वारा बताए गए, ध्यान से समझना, अल्लाह के द्वारा बताए गए उपदेशों को
अल्लाह के द्वारा बताए गए उपदेशों को पृथ्वी में लोगों के पास तक पहुंचाने का काम करते थे भैया कौन? पैगंबर। और प्रथम पैगंबर कौन बेटा? आदम, जिसको भैया अल्लाह ने काय का बनाया था? मिट्टी का। उसको लिख के भैया अपना उपदेश दिया कि तुम जाओ और पृथ्वी में जा करके ये उपदेश बताओ, ये बताओ कि तुम ऐसे ऐसे धर्म को भैया बढ़ाना है, ऐसे ऐसे करना है। तो ध्यान से समझ लीजिए, तो आदम ये फर्स्ट पैगंबर कौन हुए हैं बेटा? आदम। फर्स्ट पैगंबर कौन? 1.25 लाख पैगंबर हुआ आए हैं। पैगंबर मतलब का बेटा? संदेशवाहक। अल्लाह के द्वारा, इनके गॉड के द्वारा बताए गए संदेशों को पृथ्वी तक पहुंचाने का काम भैया कौन करते थे? पैगंबर। कौन करते थे? पैगंबर। तो सबसे पहला पैगंबर कौन आया? हब्बा के बाद हब्बा के बाद आए बेटा इब्राहिम। कौन आए? हजरत इब्राहिम। कौन आए? हजरत इब्राहिम। ध्यान से समझना, हजरत इब्राहिम आए। कौन आए? हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम भैया जब ये आए पैगंबर, इनको कहा, अल्लाह ने कहा, भगवान ने कहा इसकी भैया वो लेनी चाहिए, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए इब्राहिम की। इब्राहिम की क्या लेनी चाहिए? परीक्षा लेनी चाहिए। जब परीक्षा लेने के लिए हब्बा इब्राहिम के पास आए तो भैया इनके सपने में आए, अल्लाह गॉड इनके सपने में आए इब्राहिम के, और इससे कहा कि तुम अपनी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दो हमें उपहार में, जो तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु हो, सबसे प्रिय वस्तु हो, वो हमें क्या दे दो भैया? हमें दान में दो हमें। और इब्राहिम की सबसे प्रिय वस्तु इसका बेटा था भैया, इसका एक पुत्र था, इसका एक बेटा था, उसी को भैया उसी की भैया कुर्बानी देने के लिए वो ले गया। कुर्बानी जैसे ही उसने भैया कुर्बानी देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भैया अल्लाह प्रकट हो गए। अल्लाह क्या हो गए? प्रकट हो गए। अल्लाह ने कहा हम तुम्हारी ईमानदारी पर प्रसन्न हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहते थे, हम तुमसे प्रसन्न हैं। और भैया अब तुम बलि ना दो, तुम एक भैया दुम्बा नाम के बकरे की बलि दे दो। कौन सी बकरे की बलि दे दो? दुम्बा नाम के भैया बकरे की बलि दे दो। कौन से बकरे की? दुम्बा नाम के बकरे की बलि दे दो। और तभी से और भैया और हम तुमसे प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो। किसने कहा बेटा? अल्लाह ने। तो भैया इस इब्राहिम ने बेटा दुम्बा नाम की बकरे की बलि दी, और तभी से भैया कौन सी ईद चलने लगी? बकरा ईद। किसको प्रसन्न करने के लिए? अल्लाह को। मतलब सबसे प्रिय बकरा के काट के भैया चढ़ावो, मतलब वो क्या करते हैं? सबसे अपनी प्रिय वस्तु दिया करते हैं। क्या दिया करते हैं? सबसे प्रिय वस्तु। बकरा ईद में बकरा को कुर्बानी देते हैं भैया। तो तब से ये बकरा ईद स्टार्ट हो गई, और तभी से ये बकरा ईद जिस दिन बकरा ईद होती है ना, उसी दिन से क्या स्टार्ट हो जाता? हज यात्रा। हज यात्रा उसी दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन बेटा बकरा ईद होती है। उसी दिन से कौन सी यात्रा स्टार्ट हो जाती है? हज यात्रा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसके बाद भैया जो इब्राहिम था, जो ये पैगंबर साहब थे इब्राहिम, तो इब्राहिम धर्म 3 भागों में बट गया था। एक धर्म है इब्राहिम, ये जो इब्राहिम था ये 3 धर्मों में बट गया था भैया। ये इब्राहिम धर्म जो इब्राहिम था इन 3 धर्मों में बट गया था। सबसे पहले इब्राहिम इनके भैया पैगंबर इब्राहिम थे, लेकिन इब्राहिम के बाद ये धर्म कितने भागों में बट गया था? तो इसलिए इसको क्या बोलने लगे भैया? इब्राहिम धर्म। क्या बोलने लगे बेटा? इब्राहिम धर्म। तो इब्राहिम धर्म कितने भागों में बट गया था? 3 भागों में। पहला भैया जैसे मान लो भैया यहूदी, पहला कौन सा? यहूदी। इब्राहिम धर्म के बाद जैसे इब्राहिम धर्म, अल्लाह ने इनको इब्राहिम जी को, हजरत इब्राहिम को संदेश दिया, और पृथ्वी तक पहुंचाने में इब्राहिम 3 लोगों को बनाया। इब्राहिम ने संदेशवाहक, अल्लाह ने इब्राहिम को दिया और इब्राहिम ने 3 लोगों को दिया। किसको बेटा? किसको दिया? अब ये समझिए किसको दिया भैया, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दिया किसको? सबसे पहले दिया भैया हजरत मूसा। हजरत जैसे श्रीमान नहीं लगा देता अपन, वो या हजरत। जैसे हजरत इब्राहिम तो अपन श्री लगा देते हैं, श्री गणेशाय नमः। ऐसी श्री इब्राहिम तो हजरत इब्राहिम, तो ऐसी हजरत का मूसा। तो भैया हम शॉर्ट में लिखा देते हैं, मैं कहूँ वो करने वाली बात नहीं है कि हमारे आगे श्री का नहीं लगाओ, हमें का नहीं बताओ, हमें तो बार बार पढ़ाना है, तो हम हर बार तो हजरत लगाए ना। तो हमने मान लो हर में हजरत अब लगा हुआ है, हम सबको सम्मान से लिख रहे हैं। ये नहीं कौन कह दे कि सम्मान से नहीं लिखो, हजरत मूसा का नहीं लिखो, हजरत इब्राहिम का नहीं लिखो। तो हमें तो बेटा बार बार
बार लिखने हैं तो हमने बता दिया सबके सामने श्रीमान लगो है, सबके सामने हजरत लगो है, ठीक है। तो हजरत मूसा, हजरत ईसा और भैया और क्या एक बात भैया कौन है, मूसा, ईसा, मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब। इब्राहिम धर्म कितने भागों में बट गया था, कौन कौन से, मतलब अल्लाह के द्वारा बताए गए उपदेश वो इब्राहिम के पास आए। इब्राहिम ने 3 लोगों को बताया अलग अलग, मूसा, ईसा, मोहम्मद साहब। और मूसा ने एक अलग से अपना धर्म बनाया जिसका नाम रखाया भैया यहूदी। कौन सा धर्म, तो भैया यहूदी लोग किसको भैया अपना पैगंबर मानते हैं, अंतिम मूसा। और ईसा लोग किसको मानते हैं भैया, इसको बोलते हैं ईसाई। कौन सा धर्म, और मोहम्मद साहब वाला कौन सा, इस्लाम धर्म। कौन सा धर्म, तो बात समझ में आ रहा हो। यहूदी कहाँ से आए, यहूदी कौन थे, सबसे पहले बेटा इनके अल्लाह ने एक मिट्टी का पुतला बनाया था दुम्बा, वो फिर इसके बाद वो उसको खबर भेजी थी कि तुम जाओ पृथ्वी में ये पैगाम पहुंचाओ। इसके बाद अगला आया, पहला तब 1.25 लाख पैगंबर हुए, जिसमें से भैया कौन सा पैगंबर आए, इब्राहिम ने 3 लोगों को अपना भैया देवदूत बनाया, मूसा, ईसा और भैया मोहम्मद साहब। तो मूसा को मानने वाले क्या वो गए बेटा, यहूदी। ये भगवान नहीं है मूसा, बेटा मूसा भगवान नहीं है, ईसा या मोहम्मद साहब भगवान नहीं है। इनके भैया भगवान तो एक है, कौन, अल्लाह। बाकी ये इनके पैगंबर हैं। क्या मानते हैं इनको, पैगंबर, संदेशवाहक। तो जो मूसा को मानने वाले थे वो क्या क्या बन गए, यहूदी धर्म वाले। वो ईसा को मानने वाले ईसाई, और मोहम्मद साहब को मानने वाले इस्लाम धर्म। मोहम्मद साहब इनके अल्लाह नहीं है कि तुम सोचो मोहम्मद साहब आए अल्लाह, तो अल्लाह मोहम्मद साहब नहीं, अल्लाह तो बेटा भगवान गॉड आए वे, एक है जो तीनों धर्म के कौन है, एक अल्लाह है। तीनों धर्म के भैया ये भैया एक ईश्वरवादी है। ये इब्राहिम धर्म कैसा, एक ईश्वरवादी मतलब एक ईश्वर को मानने वाला। तो ये किसको मानते हैं, सिर्फ गॉड को मानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ये अल्लाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्लाह। तो वही इनके भगवान है, लेकिन ये नहीं है भगवान, ये तो इनके कहा संदेशवाहक हैं, क्या है, पैगंबर हैं बेटा। तो ध्यान समझ ले, यहूदी मूसा वाले हैं, और लेकिन अंत में इनकी भैया शाखा कहाँ है, इब्राहिम धर्म। और इब्राहिम भैया के ऊपर कौन, गॉड। ये भैया इजराइल में जो रहते थे वो कौन थे, यहूदी मतलब ज्यूस। और ये किस धर्म को मानते थे, मूसा, मतलब इब्राहिम धर्म। और इब्राहिम धर्म कितने भागों में, 3। और इब्राहिम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इब्राहिम धर्म में कौन से धर्म को, क्योंकि इब्राहिम धर्म को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। मूसा को मानने वाले थे, हजरत मूसा को। कौन सा, हजरत मूसा को। अर्थात भैया ये कौन से धर्म को, हजरत मूसा धर्म को। कौन से भाई बेटा, मूसा धर्म मतलब यहूदी धर्म को। कौन से धर्म को, यहूदी। और इनके पैगंबर कौन थे, हजरत ईसा। तो ये कौन से धर्म के, ईसाई धर्म के। और ये मोहम्मद साहब ये कौन से धर्म के, इस्लाम धर्म के। अपन के इनसे कछु मतलब नहीं है, अपन का तो इनसे मतलब है, तो कैसे, यहूदी से। तो यहूदी समझ में आ गए। पूरे विश्व में यहूदियों के लिए क्या दिया जाए, यहूदियों का देश कौन है, वर्तमान में इजराइल हो गया। ये इनको भैया कहीं भी जगह ही नहीं थी, सब जहां जाते थे भैया। ब्रिटेन में एक वो था, क्या बोलते उसको, एक व्यक्ति था, क्या नाम उसको, जो बहुत ज्यादा खूंखार था ब्रिटेन में, नाम नहीं याद आ रहा। ब्रिटेन में एक वो था, उसने जैसे एक कक्षा 12 में एक टॉपिक है, एक कक्षा 12 में टॉपिक है कि वो जाते हैं ओलंपिक खेलने, लेकिन उनको भैया बड़ा परेशान करता है। कौन, हिटलर। ध्यान समझना, ये हिटलर है ना, हिटलर ने इनको ऐसी मार मारी है यहूदियों को, जहां भी जाता था हिटलर ने इनको बिल्कुल बहुत सताया, सबसे ज्यादा सताया है हिटलर ने यहूदियों को, बहुत मारा है हिटलर ने इनको। किनको, यहूदियों को। यहूदियों का कहीं स्थान ही नहीं था। लेकिन ब्रिटेन बहुत कलाकार देश, गोरे भलाई हैं, ध्यान से समझ लो, गोरो बामन
और गोरी बिटिया, ध्यान से समझ लो बेटा, कभी भी इन पे विश्वास ना करियो। ध्यान से समझ लो बेटा, ये बड़े कलाकार होते हैं बेटा। सारी बात समझ में? तो ये छिलल मुर्गा की तरह नहीं होते, बिल्कुल गोरे। ब्रिटेन, इनने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया बेटा? इनने दिमाग लगाया कि अपन यहूदियों को दिमाग लेते हैं, ये अपन लोग पैसा खर्च करेंगे और यहूदियों का दिमाग लेकर के हम अपने ब्रिटेन को बहुत आगे बढ़ाएंगे। किसने सोचा? ब्रिटेन, अंग्रेजन ने सोचा, अंग्रेजों ने। तो इनको छोटी सी जगह देते ही, कहाँ पे? जो पहले पूरो बेटा फिलिस्तीन आ, तो पूरो कहा तो यो जो वर्तमान में इजराइल है ना, पूरा फिलिस्तीन आ, तो पूरा फिलिस्तीन छोटी सी जगह दी थी, इतनी सी जगह दी थी। के हैं किनको? यहूदियों को कितनी सी जगह दी थी, बिल्कुल। और ये पूरा क्षेत्र काय को आतू, पूरा फिलिस्तीन आ तो बेटा, ये पूरा हिस्सा काय को आतू, जो पूरा हिस्सा फिलिस्तीन को आतू, पहले काय को हिस्सा आतू, जो पूरा हिस्सा फिलिस्तीन आतू, और छोटी सी जगह दी थी, इतने से मैं यहूदी रह लो, इतनी सी हिस्सा में को रह लो यहूदी। लेकिन यहूदियों का दिमाग इतने कलाकार भैया, कहते हैं भैया जहाँ से तुम्हारी सोच भैया पैदा होती है, वहाँ भैया हम क्या करते हैं? अपनी सोच भैया स्टार्ट करते हैं। जहाँ भैया तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहाँ अपन लोग भैया कुर्सी डाल के बैठे हैं। जहाँ तुम्हारी क्या सोच, जहाँ तुम्हारी सोच भैया मतलब हो रही है, सोच खत्म होती है कि किस हद तक जाओगे, जिस हद तक तुम जाओगे, उसके बाद देखना जब हद पूरी हो जाए तुम्हारी, उसके बाद देखना मयंक पहाड़ी कुर्सी डाल के आराम से बैठा है। अब वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो जाओ कितनी हद तक जा सकते हो तुम, हम भी देखते हैं बेटा। तो यहाँ से देखना, यहाँ पे इतनी सी ब्रिटेन वालन ने कहा दी थी, इतनी सी जगह दी थी। कई के कौन होगा भैया, उंगली पकड़ाओ, पता नहीं बात कौन सा का पकड़ दे। और इनका दिमाग यहूदियों का दिमाग इतना खतरनाक दिमाग, इनने फिलिस्तीनियों को भैया मार मार के भैया अपना साम्राज्य क्या कर दिया, फैलाने लगे। जब फैलाने लगे भैया, यहूदी अलग हैं और ये फिलिस्तीन वाले मुसलमान आते, इस्लाम धर्म क्यों मानने वाले आते। तो इस्लाम धर्म वालों ने, सीरिया एरिया वालों ने, जितने जो सऊदी, इनका बहुत भैया विरोध किया। किसका? इजराइल का। जो आता था इजराइल उन्हीं को पेलता था। आओ देखते हैं तुम्हें इजराइल जो मतलब बसाया गया था यहूदियों का, जो बचाने आता था उन्हीं को मारता था। इतने से लोग, बता कितना टैलेंट है, इतने से लोग, चारों साइड से भैया गोली चल रही, और तब भैया क्या कर रहे, बच रहे। जब भैया यहूदी बहुत ज्यादा वो हो गए, एक के बाद जो फिलिस्तीन वाले थे, जो चले गए यूएनओ, ये कह रहे बताओ कि हमें ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, बताओ हमारी सब पूरा कब्जा कर रहे हैं, कुछ तो करो, शांति हो जाए। तो यूएनओ ने क्या किया, बांट दिया पूरा भैया फिलिस्तीन का हिस्सा। जो ये फिलिस्तीन का हिस्सा था ना, 50% हिस्सा किसको दिया, फिलिस्तीनियों को। 50% हिस्सा किसको दिया, फिलिस्तीन को। 49% हिस्सा किसको दिया, यहूदियों को, मतलब इजराइल को। इजराइल मतलब कौन, यहूदी। और 1% यूएनओ ने अपने पास रखा। यूएनओ को मतलब अमेरिका। 1% किसने अपने पास रखा, यूएनओ ने भैया अपने पास रखा। इसके बाद धीरे इजराइल ने भैया कब्जा करते भैया पूरा भैया फिलिस्तीन क्या हो गया, कब्जा कर लिया। थोड़ा सा फिलिस्तीन इस साइड और थोड़ा सा भैया इत्तू सा इस साइड। बाकी भैया फिलिस्तीन 50% से कितना बचा, अब 11% भैया बचा फिलिस्तीन, और बाकी में क्या हो गया, इजराइल। आप लोग चाहे मैप में देखो बेटा, जो तो पीरो है, मैप में देखो जितना पीला है वो सब क्या है, और जितना हरा है वो क्या है, फिलिस्तीन। समझ में आओ। और लेकिन पहले पूरा कहा तो बेटा, पहले पूरा फिलिस्तीन था, अब इजराइल का पूरा कब्जा होगा। धीरे धीरे भैया फिलिस्तीन क्या हो जाएगा। अपन लोग भैया यहूदी बनो। यहूदी कैसे, एकदम से नहीं अटैक करना है बेटा, एकदम से अटैक नहीं कर, धीरे धीरे
देखना धीरे धीरे वो अटैक करते हैं, इनको बहुत मारता है यहाँ वालों को, यहाँ के फिलिस्तीनियों को मारता है, बहुत सताता है, बहुत सताता है भैया यहाँ के फिलिस्तीनियों को, और यहाँ के फिलिस्तीनियों को भैया बहुत सताता है। कहता है धीरे धीरे भैया क्या करो, कब्जा करो, कब्जा करो। ध्यान से समझ लो बेटा, कहता है कि हम यहाँ पे ना तो सेना, हमारी सेना भैया इनकी सहायता करेगी, हमारे भैया हर नियम कानून चलेंगे। हर बार भैया इजराइल एक दो गांव को कब्जा कर लेता है, एक दो गांव को क्या कर लेता है, कब्जा। धीरे धीरे पहले क्या करता है, पहले भैया यहाँ पे सेना पहुंचाता है, सेना पहुंचा करके चारों साइड सेना लगवा देता है पूरे गांव के। इसके बाद धीरे धीरे सेना जब पूरा कब्जा कर लेती है, इसके बाद कहता है यदि आपको यहाँ पे अच्छे से रहना है तो भैया तुम किसके का हो, तुम्हें कहाँ जाना है, इजराइल में, और नहीं तो भैया जाओ खत्म करो, हमारा कब्जा है। तो भैया धीरे धीरे देखो कैसी राजनीति है, धीरे धीरे इजराइल का पूरा। और एक दिन आना देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि भैया पूरा फिलिस्तीनियों पर किसका कब्जा हो जाएगा, इजराइल का, यहूदियों का। इजराइल पूरा, फिलिस्तीन देश ही खत्म हो जाएगा, पूरा क्या बन जाएगा, यहूदियों का कहाँ देश था, कहीं नहीं, भटक फिरते फिर रहे थे, थोड़ी सो हमें रहलन दो, थोड़ी सो हमें रहलन दो, किराए से रात फिरते, लेकिन ब्रिटेन ने थोड़ी सी जगह दे दी, उनने पूरा कब्जा कर लो। अब फेसबुक इजराइल, गूगल इजराइल, ठीक है, यूएसए का है, लेकिन ये भी भैया उस पर कब्जा किए है इजराइल। जितनी भी खबरें हैं, तुम जो टाइप करते हो ना, तो टाइप बाद में भैया तुम्हारे पास आता है, पहले उनके पास खबर पहुंच जाती है कि भैया क्या टाइप हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे विपक्ष में तो नहीं टाइप हो रहा है, ऐसा टाइप तो नहीं कर रहे हैं कि भैया हम अमेरिका के विपक्ष में क्या क्या राजनीति है, पहले ये टाइप होगा। या तुम इजराइल के विपक्ष में यदि कोई फेसबुक में पोस्ट डाल दो, इजराइल के विपक्ष में, 1 घंटा ना लगेगा तुम्हारी डिलीट हो जाएगी। इजराइल के विपक्ष में तो डालो, हम यूएसए इजराइल के विपक्ष में यूट्यूब पे बोल दें, एक दिन ना हो हमारा यूट्यूब चैनल का हो जाए। काहे से भैया जो सबके खोआ यूएसए और इजराइल का है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? चलिए भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। आ रहा है समझ में इजराइल? अब भैया इजराइल को फिजिकली तरीके से समझते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। देख कैसा जो इब्राहिम धर्म था, ये 3 धर्मों में बट गया था, यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म। बांटने वाला ये नहीं है, बांटने वाला इसका एक पुत्र था, ठीक है। उसके बाद ये था ये 3 इस्लाम जैसे धर्म है, ये अलग मोहम्मद साहब को, ये पैगंबर आए थे ना इब्राहिम धर्म के बाद जो, हाँ तो ये लोगों ने अलग से धर्म बना लिया था। कैसा नहीं, मोहम्मद साहब को मानने वाले जितने थे वो इस्लाम धर्म वाले थे, और जो ईसा धर्म को, ये ईसाई को मानने वाले थे वो ईसा वाले थे, और जो यहूदी धर्म को मानने वाले थे वो मूसा वाले थे। इनको अलग अलग मानने वाले थे ना। मान लो बेटा, जैसे हमने बताया था जो जैन धर्म बौद्ध धर्म था, दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था। दिगंबर को मानने वाले अलग थे और श्वेतांबर को, ऐसी तो यह बट गया था इब्राहिम धर्म। आधी बात समझ में? लेकिन इनके भगवान एक ही है, कौन? गॉड। कौन है? गॉड, अल्लाह। अब देखिएगा, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब बेटा यहूदी को, ये इजराइल के बारे में समझते हैं। क्या के बारे में समझते हैं? इजराइल के बारे में। देखिएगा इजराइल के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो इजराइल की अपन लोग समझते हैं राजधानी। इजराइल की क्या समझते हैं? राजधानी। इजराइल की क्या समझते हैं? राजधानी। देखो इजराइल की राजधानी यहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे इजराइल की राजधानी देखो, यहाँ पे ये तो फिलिस्तीन है और ये हल्का सा फिलिस्तीन इस साइड है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग चले जाओगे, आपको यहाँ पे एक इसकी राजधानी मिलेगी जिसका नाम है जेरूसलम। क्या नाम है इसका? जेरूसलम। इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम। इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी बेटा बताओ क्या है? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। और जेरूसलम में तीनों धर्मों का भैया पवित्र स्थल है। देखो यहूदी धर्म का भी यहाँ पे मंदिर है,
ईसाई धर्म का भी मंदिर है और मुस्लिम धर्म का भी मंदिर है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है कि तीनों धर्मों का पवित्र स्थल कहाँ पे है? इजराइल की राजधानी कहाँ पे? तो इजराइल की राजधानी जेरूशलम में बेटा तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है। ये पॉइंट नोट करना है, तीनों धर्मों का पवित्र स्थल कहाँ पे है? इजराइल की राजधानी जेरूशलम में। तीनों धर्मों का पवित्र स्थल मतलब तीनों धर्मों का धार्मिक स्थल। किन तीन धर्म कौन कौन से? यहूदी, ईसाई और भैया कौन सा? इस्लाम धर्म। ये तीनों धर्मों का पवित्र स्थल कहाँ पे है? जेरूशलम में। तीनों धर्मों का पवित्र स्थल बेटा कहाँ पे है? जेरूशलम में। तीनों धर्मों का पवित्र स्थल कहाँ पे है? जेरूशलम में। और ध्यान से समझना, यहाँ पे एक मस्जिद है, अलास्का मस्जिद। जेरूशलम में भैया यहाँ पे कौन सी मस्जिद है? कौन सी? अलास्का मस्जिद। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि अलास्का मस्जिद कहाँ पे है? तो अलास्का मस्जिद कहाँ पे है बेटा? इजराइल की राजधानी यहाँ पे अलास्का मस्जिद है। मस्जिद इस्लाम धर्म की कौन सी मस्जिद है? अलास्का मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? अलास्का मस्जिद। ये यहूदी लोग पता है कितने कलाकार हैं? यहूदी लोग कैसे कलाकार हैं? जो अलास्का मस्जिद है ना, उसी के बगल में एक अलास्का मस्जिद दूसरी बनवा दी इनने। ध्यान से समझना, अलास्का मस्जिद जो है बेटा, जो आप लोग गूगल में सर्च करोगे ना, गूगल में आप लोग सर्च करके देख लेना, जो मस्जिद आएगी वो बेटा वास्तविक अलास्का मस्जिद नहीं होगी। यहूदियों ने एक नई अलास्का मस्जिद बनवाई। देखना यहाँ पे, देखना जैसे यहाँ पे एक दीवार है, ये दीवार है यहाँ पे, जो भैया इस दीवार, मात्र दीवार भर बची है भैया। यहूदियों के जो धार्मिक स्थल है वहां पे अमेरिका ने बम फेंक दिया था। क्या फेंक दिया था? बम फेंक दिया था भैया। तो पूरा यहूदियों का जो मंदिर है वो पूरा उड़ गया था। अब मात्र क्या बची है? दीवार बची है। तो यहूदियों के मंदिर को बेटा सिनेगार बोलते हैं। यहूदियों के मंदिर को क्या बोलते हैं? तो जो यहूदियों के मंदिर है बेटा, यहूदियों के मंदिर को क्या बोलते हैं? सिनेगार। क्या बोलते हैं? सिनेगार। तुमसे पूछ सकता है पेपर में कि निम्नलिखित में से यहूदियों के मंदिर को क्या बोलते हैं? सिनेगार। क्या बोलते हैं? सिनेगार। और भैया इजराइल में जो यहूदियों का मंदिर बचा है ना, वो मात्र सिर्फ एक दीवार बस बची है, बाकी पूरा मंदिर बम से क्या कर दिया? उड़ गया। तो देखना, जो वास्तविक मस्जिद है, जो वास्तविक मस्जिद है बेटा यह है एते पे। और इसने यहूदियों ने जो अलास्का मस्जिद है ये डुप्लीकेट एते पे बना दी। डुप्लीकेट मस्जिद एते पे बना दी और जो अलास्का मस्जिद है वह एते पे है। वास्तविक जो अलास्का मस्जिद है वो ये अलास्का मस्जिद ये पूरा भैया कब्जा करना चाहते हैं। ये पूरा भैया अपना धार्मिक स्थल, यहाँ पे नीचे दीवार के नीचे नीचे एक सुरंग बना दी है यहूदियों ने। यहूदियों ने क्या बना दी है? एक सुरंग बना दी है और ये पूरा कब्जा करना चाहते हैं। ये अलास्का मस्जिद गिराना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? गिराना चाहते हैं। और ये पूरा यहूदी भैया क्या करना चाहते हैं? इस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो कब्जा देखो ऐसे कब्जा नहीं की, डायरेक्ट कब्जा नहीं किया। देखो कलाकारी दिखियो बेटा, कलाकारी दिखियो। ये दूसरी अलास्का मस्जिद बनवाई। ये दीवार हो गई ये दीवार, और दीवार के बाद जब ये रियल वाली अलास्का मस्जिद, और अलास्का मस्जिद के बाद डुप्लीकेट अलास्का मस्जिद। तो इनने जब डुप्लीकेट अलास्का मस्जिद बताई, अब जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, जैसे नई नई पीढ़ी आ रही है, उनके भैया ये कहते हैं ये अलास्का मस्जिद नहीं कहा है, ये अलास्का मस्जिद। सबसे पहले भैया देखो एते पे, अब यहूदी एते पे तो पूरा यहूदियों का चलता है। एते पे सिक्योरिटी लगाए हैं पूरी, एते पे पूरी सिक्योरिटी लगाए हैं। एते पे इस्लाम धर्म वालन के, फिलिस्तीनियन के एते पे जाने नहीं देता है। एते उनके क्या कहते? गूगल में भी आप सर्च करे हो ना, यदि गूगल में सर्च करे हो तो जवाली ना आया मस्जिद। तो मैं अलास्का मस्जिद वास्तविक वाली अलास्का मस्जिद ना है, क्योंकि कौन सी डुप्लीकेट है। कैसे वो गूगल तक में तुम कहूँ भी डाल लियो, कहूँ भी पोस्ट डालियो, तो मैं यही वाली डुप्लीकेट वाली है, वास्तविक वाली नया है। कब भी गूगल में नहीं आ सकता। इनकी यही राजनीति है, आराम से पहले एक के बाद पहले तुम्हारे भैया पीढ़ी में खून में घोर हैं। कहने का मतलब तुम्हें सबके बताएं कि जा एक बात तुम लोगों ने ऐसे एंट्री करे हैं, ऐसे जाए कि एंट्री करें, ऐसे घूमो, लेकिन ऐसे नहीं, धीरे धीरे क्या करे, जब सब जनन की आदत पड़ जाए ऐसे ही जाए की।
ये बिल्कुल तरीके से भूल जावे। कई कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो अभी भी वो वास्तविकता जानते हैं। अबे बेटा करें, अभी थोड़ी सी जेब मर जाए, एक के बाद भैया पूरी सब लोग जितनी युवा पीढ़ी है वो लोग वास्तविक मस्जिद के जानते ही नहीं है। वास्तविक मस्जिद अलास्का ये या नौज जीते है, धीरे धीरे भुला रहे हैं, और धीरे धीरे भुला रहे हैं, और धीरे धीरे इसके बाद भैया जैसे ही कम से कम 40-50 साल हुए हैं खत्म, वैसे ही भैया एक है बम से क्या करते हैं, एक है भैया बम से उड़ा दें और पूरा का कर रहे हैं। और जो दीवार भरा अकेली बची है पूरे मंदिर से बना रहे हैं, और भैया एक डुप्लीकेट कहें कि ये तुम्हारी अलास्का मस्जिद, और एक यही के पुजवा उतरे हैं। और वास्तविक वाली तो भैया उनने क्या करते हैं, बम से उड़ा दें, पूरा कब्जा कर लें। नीचे सुरंग तो बना ली इनने, सुरंग बना ली थे अलास्का मस्जिद के जाए के लाने। अब अलास्का के मस्जिद की नीचे से सुरंग बना ली और सुरंग से घुस के अब तो जितना इनको धरो हुआ है भैया, फिलिस्तीन के मुसलमानों को जितना सामान धरो हुआ तो धीरे धीरे अलग करें। पहले अंदर से पूरा साफ करते हैं, बाहर जो को त्यों रहे अंदर से साफ करें। और एकदम से ऐसा समय आए कि जब ये सब पूजन लगे, बाहर को आवरण भी क्या करते हैं, खत्म। लो भैया अब देख लो जहाँ की कछू नहीं है, ये होता है भैया कब्जा। देखो कितना दिमाग है इनके पास, यहूदियों के पास, है ना। तो 3 धर्मों का पवित्र स्थल कहाँ पे है बेटा, कौन कौन से धर्मों का, अलास्का मस्जिद बेटा कौन कहाँ पे है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम में। और यहूदियों के मंदिर को क्या बोलते हैं, सिनेगार। मात्र एक ठिया सिनेगार बच्चों, इनको मात्र यहूदियों का एक सिनेगार, बाकी बम से उड़ गो, मात्र एक सिनेगार बच्चों जिसको बोलते हैं वेलिंग वाल। क्या बोलते हैं, मात्र एक बच्चों है भैया जिसका नाम है वेलिंग वाल। क्या नाम है, वाल जाना तो कहाँ होते, वाल माने दीवाल। इसके पास सिर्फ एक ठैया वेलिंग वाल बची है। यहूदी जाते हैं और वहीं पे भैया रोत रहा था दीवार मूड पटक कि फलाना हाथी बता छोड़ कर चली गई। तो भैया वही में भैया दीवार में जी पूजा करने चले जाते हैं, वहीं पे भैया माथो टेकते हैं। कहाँ पे, वेलिंग वाल में। मात्र एक ही ठिया दीवार बची है, उसको भैया यहूदियों के सिनेगार, सबसे पुराना सिनेगार। तुमसे पूछेगा यहूदियों का सबसे पुराना सिनेगार कौन है, वेलिंग वाल। यहूदियों का सबसे पुराना सिनेगार कौन है बेटा, वेलिंग वाल। यहूदियों का सबसे पुराना सिनेगार वेलिंग वाल। कहाँ पे है, इजराइल की राजधानी कहाँ बेटा, जेरूसलम में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। एक चीज बताओ, जो इजराइल है, इजराइल कितने देशों से सीमा बनाता है बेटा, कितने देशों से सीमा बनाता है, ये बनाता है 4 देशों से। कितने देशों से, देखना इजराइल के ऊपर जाओ तो एक देश मिले आपके, बताओ कौन सा देश है, लेबनान। कौन सा देश, इस साइड देखो कौन सा देश, जो लेबनान, देखो जो लेबनान, जो सीरिया, इस साइड देखो मैप में मिल रहे कि नहीं मिल रहे, हल्कों से नीचे आ जाओ तो मैं मिले इस साइड जॉर्डन। बेटा देखना, जो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इस साइड बेटा एक देश मिले आपके मिस्र। तो इजराइल कितने देशों से सीमा बनाता है, कितने देशों से यार भैया ट्रक याद करने हो, लस्सी जम गई ट्रकी की याद लस्सी जम गई। ला से लेबनान, सा से सीरिया, जा से जॉर्डन और माँ से अंग्रेजी में एक है मिस्र के बोलते हैं इजिप्ट। क्या सुना, इजिप्ट। मिस्र को भैया अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इजिप्ट। क्या बोल देते हैं, इजिप्ट। जैसे भैया अंग्रेजी में यहूदियों को क्या बोलते हैं, ज्यूस। ऐसा ही मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इजिप्ट। क्या बोलते हैं, इजिप्ट। क्या बोलते थे, इजिप्ट। तो इजराइल कितने देशों से सीमा बनाता है, 4 देशों से, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। वेलिंग यहूदियों का सबसे पुराना पूजा स्थल कहाँ पे है, जेरूसलम में। कौन सा,
पूजा स्थल सबसे पुराना यही तो बचो है, वेल एंगबाल, यही तो मंदिर बचो यहूदियों का, और तो कुछ है ही नहीं है। 3 धर्मों का पवित्र स्थल कहाँ पे है? जेरूसलम में। कौन कौन से धर्म को? देखना बेटा, यहूदी देखो यहूदियों को मानने वाला जो यहूदी किसको मानते थे? मूसा को। और भैया ईसाई हैं? ईसा। देखना बेटा, ईसा मसीह जो ईसा थे, ईसा भगवान जो ईसा थे, जो ईसा किनको कौन मानता है? ईसा। जो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम में। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम में। लिख लो ये पॉइंट है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? जेरूसलम में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम में। जो यहूदी मानते थे, किसको मानते थे यहूदी? मूसा। लेकिन जो ईसा मानते थे, ईसा को किसको मानते थे? ईसाई। तो ईसाई धर्म के जो ईसा थे, तो ईसा मसीह जो थे, तो ईसाई धर्म के जो ईसा मसीह थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम में। जो ईसाई धर्म किसको मानते थे? ईसा। तो वही ईसा मसीह का जन्म है काम बताया गया है। इजराइल की राजधानी कहाँ? क्वेश्चन पूछ सकता है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इजराइल की राजधानी जेरूसलम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आ रहा है सबको समझ में? और बेटा इजराइल में एक मरुस्थल है, तो लिख लो कौन सा मरुस्थल है? नेगेव मरुस्थल। नेगेव मरुस्थल, एक पॉइंट बना के लिख लो। इजराइल में बेटा कौन सा मरुस्थल है? नेगेव मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? नेगेव मरुस्थल। नेगेव मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? क्या लिखा है? नेजीब लिखा है उसमें। तो नेगेव है वो, नेगेव आ जाए या नेजीव आ जाए, नेगेव है। देखो टाइपिंग उन्हें गलत करी है थोड़ी सी। कैसी टाइपिंग गलत करी है? जी से क्या बनता है? गा भी बनता है, और भैया इसे का भी बनता है? जा भी बनता है। तो उसने टाइपिंग इंग्लिश से की है ना, तो वो है नेगेव, लेकिन उसमें क्या लिख के आया है? नेजीव। क्या लिख के आया है? नेजीव। तो डिस्टर्ब हो गया है वो। आ रही बात समझ में? है क्या? कौन सा मरुस्थल है? मिल गया मैप में? देखो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला? देखो ये है नेगेव मरुस्थल, नेजीव मरुस्थल। मिल गया? तो नेगेव मरुस्थल लिख लेना वहां पे। हाँ बिल्कुल चढ़ाया था। जब वो धर्म पढ़ाएंगे, जब उसको डिटेल में बताएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो भैया, इजराइल का सबसे बेटा बड़ा शहर ऐसे पे आपके मिले, एक सबसे बड़ा शहर है देखो यहाँ पे इसका नाम है, क्या नाम है इस बड़े शहर का? नाम है तेल आविव। क्या नाम है इसका? तेल आविव। देखो मैप में भैया, तेल आविव। मिल गया? तेल आविव मिला कि नहीं मिला? ये इजराइल का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा? यहाँ पे भैया देखो, यहाँ पे आपको मैप में मिलेगा। इसका नाम है तेल आविव। क्या नाम है इसका? तेल आविव। इसका नाम क्या है? तेल आविव। क्या है? इजराइल का सबसे बड़ा शहर का नाम बताओ। तेल आविव। इजराइल की राजधानी? एक बात याद रखियो, उतना एक बात ध्यान रखियो, इजराइल की इस साइड से कौन सा देश की सीमा लगा थी? इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक सागर है। एते पे भैया, एते पे एक सागर है। कौन सा? मृत सागर। कौन सा सागर? इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक सागर है, जिसका नाम बताइए। मैप में देखो मिला कि नहीं मिला? मैप में देखो मिला कि नहीं मिला? मृत सागर। दुनिया का सबसे खारा झील कौन सी है भैया? दुनिया की सबसे, ध्यान से समझना, दुनिया की सबसे, आप शायद सर्च कर लेना, दुनिया की सबसे खारे पानी वाली झील भैया मृत सागर झील। कौन सी झील? मृत सागर झील। वो नमकीन झील है।
खारा और नमकीन दो चीजें अलग अलग शब्द है। नमकीन चीज अलग चीज होती है और खारे पानी, आप चाहे आप लोग सर्च करके देख लेना, आप पढ़ के आना। दुनिया की सबसे भैया इतना खारा पानी, इतने को पानी पता है मृत सागर झील को, मृत सागर झील को बेटा खारो पानी है सो बिल्कुल, मतलब इतना गाढ़ो, इतना गाढ़ो पानी है कि मछली तक नहीं रह पाऊ था, मछली आती ऊपर आ जाती मर के, ऐसे तो खारो ही पानी है को काय को मृत सागर झील को बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ कौन सी आ रही है? तो मृत सागर झील बेटा दुनिया की सबसे कैसी झील है बेटा? खारे पानी वाली झील। दुनिया की सबसे खारे पानी झील कौन सी है बेटा? मृत सागर झील। कहाँ को? और मृत सागर किन किन देशों के बीच सीमा बनाता है? जॉर्डन और याद हो जाएगा। हाँ भैया दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मृत सागर झील। कहाँ पे है बेटा? इजराइल और जॉर्डन के बीच में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में कौन सी झील है बेटा? जा मृत सागर झील। जॉर्डन और इजराइल को सीमा बनाने वाली झील का नाम बताइए, लिख लो ये पॉइंट के। नमकीन झीला। और दुनिया की सबसे बड़ी झील का नाम बताओ। कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मृत सागर। दुनिया की सबसे बड़ी नमकीन झील वान झील, तुर्की। ऐसे याद करना, याद हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया बेटा कौन? इजराइल देश। अब कल बताएंगे हम फिलिस्तीन के बारे में और सऊदी अरब के बारे में, ठीक है। इसको भैया आप लोग इतना पढ़ के आइएगा। कैसा? सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। हाँ जॉर्डन और इजराइल, जॉर्डन और इजराइल को सीमा बनाने वाली भैया जो झील है उसको बोलते हैं मृत सागर झील। मृत सागर, इसमें जो चला जाता है वो मर ही जाता है, इतनी खतरनाक है मृत सागर। पानी बहुत गाढ़ा है, आप समझ ले तो हमें जबरदस्ती भैया 2-3 लीटर बिल्कुल खारा पानी पे बहा हो जाए, एक दिन तुम तनक पियो, दो कुल्ला पियो, 3 कुल्ला, और तुम तो इतनी खतरनाक बिल्कुल नमक है। तो सबसे भैया खारे पानी की झील है मृत सागर झील। चलिए बेटा समझ में आ गया। इतना आप लोग बढ़िया अच्छे से पढ़ के आइए, इसके बाद आगे कल बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी क्लास समझ में आई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत।